28 अक्टूबर संत सिमोन और संत यूदा थदेयुस का पर्व। संत यूदा थदेयुस। संत यूदा, जिन्हें थदेयुस के नाम से जाना जाता है, संत याकूब द लेसर के भाई और यीशु के रिश्तेदार थे। प्राचीन लेखक हमें बताते हैं कि उन्होंने यहूदिया, सामारिया, इदोमिया, सीरिया, मेसोपोटामिया और लीबिया में सुसमाचार का प्रचार किया था। यूसेबियुस के अनुसार वे वर्ष 62 में यरूशलेम लौट आए और यरूशलेम के धर्माध्यक्ष के रूप में अपने भाई संत सिमोन के चुनाव में सहायता की। वे पूर्व की कलीसियाओं के लिए एक पत्र के लेखक हैं, जो विशेष रूप से यहूदी लोगों के लिए था, जिन्होंने ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाया था, जो सिमोनियन, निकोलाइट्स और निस्कोटिक्स के विधर्मियों के खिलाफ निर्देशित था। कहा जाता है कि इस प्रेरित को अमरेनिया में शहादत का सामना करना पड़ा, जो उस समय फारस के अधीन था। अर्मेनियाई राष्ट्र का ख्रिस्तीय विश्वास में अंतिम परिवर्तन 3री शताब्दी ईस्वी तक नहीं हुआ था। संत यूदा वह शिष्य था जिसने यीशु से अंतिम भोज में पूछा था, प्रभु, आप अपने पुनरुत्थान के बाद हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उपाख्यान का दावा है कि उन्होंने बेरूत और एडेसा का दौरा किया। पहली शताब्दी में उन्हें फारस में एक मोटे डंडे से पीट पीट कर मार डाला गया। फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। उनके अवशेष रोम में संत पेत्रुस बसिलिका, रिम्स और टूलूज, फ्रांस मंद रखे गए हैं। संत यूदा थदेयुस और यहूदा स्कारियोती दोनों समान व्यक्ति नहीं हैं। स्कारियोती ने हमारे प्रभु को धोखा दिया और अपने महान पाप और ईश्वर की दया में विश्वास की कमी के कारण निराश हो गए। संत यूदा थदेयुस को हताश परिस्थितियों में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि उनके नए नियम के पत्र में जोर दिया गया है कि विश्वासियों को कठिन परिस्थितियों के वातावरण में बने रहना चाहिए, जैसा कि उनके पूर्वजों ने उनसे पहले किया था। इसलिए वे हताश स्थितियों, भूले हुए कारणों, अस्पताल के कर्मचारियों, अस्पतालों, असंभव मामलों, खोए हुए वस्तुओं और संत पीटर्सबर्ग तथा फ्लोरिडा के धर्म प्रांत के संरक्षक हैं। उन्हें एक दाढ़ी वाले आदमी के रूप में दर्शाया गया है, जो एक चप्पू, एक नाव का हुक, एक डंडा, एक कुल्हाड़ी या एक किताब पकड़े हुए हैं। उनकी लगभग हर छवि में उन्हें यीशु के अर्धमुख के साथ एक पदक पहने हुए दिखाया गया है। उनके सिर के ऊपर
आमतौर पर एक छोटी सी लौ होती है और वे अक्सर एक कलम रखते हैं। हम उन्हें 28 अक्टूबर को रोमन कलीसिया में और 19 जून को पूर्वी कलीसिया में याद करते हैं। संत सिमोन उत्साही। संत सिमोन के पेंतेकोस्त के बाद के जीवन के बारे में बहुत ही कम जाना जाता है, जिन्हें एक उत्साही कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मिस्र में प्रचार किया और फिर फारस में संत यूदा के साथ शामिल हो गए। यहाँ माना जाता है कि उन्हें एक आरी से आधा काटकर शहीद किया गया था, एक ऐसा उपकरण जिनके साथ उन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है। हालांकि 4वीं शताब्दी के संत बेसिल महान का कहना है कि एडेसा में उनकी शांतिमय मृत्यु हुई।